दोस्तों, तुलसी का पौधा हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कभी भी ना सूखे। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है। ठंड के मौसम में खासकर जनवरी दिसंबर के महीने में तुलसी के पौधे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे तुलसी का पौधा इस टाइम में आप ग्रो भी कर पाएंगे, बहुत ही घना भी रख पाएंगे, उसकी ग्रोथ भी बराबर होती रहेगी, वो हमेशा बचा रहेगा। सालों साल तुलसी का पौधा बचा रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसी जी के बारे में बात करने वाले हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, 10 तारीख आ गई है और अभी ठंड भी रात के समय तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से तुलसी के पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो तुलसी के प्लांट्स हैं वो हर तरह के आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े, और कुछ ग्रो भी हो रहे हैं। मैं आज आपको सभी दिखाऊंगी। बहुत सारे प्लांट हैं तुलसी के। और ये जो मेरा पौधा है ये तो 6 इंच से भी छोटे गमले में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सारे पत्ते जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं सब अभी आए हुए हैं, नए पत्ते हैं सारे। तो तुलसी की ग्रोथ बराबर होती रहे उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, पूरा वीडियो देखिए। कुछ भी आपको उसमें ज़्यादा करना नहीं है, ना ही डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने तुलसी के पौधे को बचा लेना है। ये बढ़िया अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा ठंड में भी। मेरे पास मेरे जो तुलसी के प्लांट हैं ये पुराने ही हैं। ये वाले प्लांट भी मेरे लगभग 1.5-2 साल पुराने हैं और एक प्लांट तो मेरा लगभग 3 साल का हो चुका है और हर साल बच रहा है। तो अभी ट्रिक मुझे पता चल गई है अच्छे से, तो तुलसी के पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है अभी दिसंबर में वो है अपने तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना जहाँ पर उसको रात का जो ठंड होती है, रात का जो पाला पड़ता है वो उसको ना लगे। उसको ठंड से हमें बचाना है। तुलसी का पौधा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप देखिए ये कितनी छोटा सा गमला है, इसको कहीं भी उठा के मैं रख देती हूँ। थोड़ा बड़ा बड़ा भी होगा गमला तो गमले को उठा के रखना बहुत आसान है, हम रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह पर लगा है पौधा हम उसे उठाकर नहीं रख सकते तो फिर उसका मैं अलग उपाय बताऊंगी। पहले मैं गमले का बता रही हूँ। गमले में पौधा लगाए तो उसको ऐसी जगह पर आप रखिए जहाँ पर ऊपर शेड हो। शेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा तुलसी का पौधा बच पाएगा। ज़्यादा ठंड में तुलसी का पौधा नहीं बचता है। रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और अभी तो और भी ज़्यादा होगा, तो तुलसी का पौधा नहीं सह सकता इतनी ठंड। तुलसी के पौधे को आपको शेड में ही रखना है, ऐसी जगह पर। अगर ऐसी जगह आपके यहाँ है जहाँ ऊपर से कवर भी है और धूप भी आती है 3-4 घंटे, तो वो आराम से बचा रहेगा ठंड में। अगर ऐसी जगह नहीं है तो रात को उठा के रख दीजिए ताकि रात को बचा रहे ठंड में। और जैसे ही फिर सुबह हो तो सुबह होते ही उसको बाहर ना निकालें। जब 10-11 बज जाए, 10-11 बजे जब धूप निकल आए तेज़, तब उसको बाहर रख दीजिए। 3-4 घंटे उसको धूप में रहने दीजिए और जैसे ही 3-4 बजते हैं फिर आप उसको शेड में रख लीजिए। क्योंकि 3-4 बजते ही जैसे ही शाम का समय स्टार्ट होता है तो पाला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो शाम के समय उसको बाहर ना रहने दें, सुबह के समय भी बाहर ना रहने दें, रात को भी ना रहने दें। बीच में जो धूप निकलती है उस समय में आप तुलसी के पौधे को बाहर धूप में रखें तो बढ़िया ग्रोथ होती रहेगी। मैंने अपने सारे तुलसी के पौधे यहीं इस बालकनी में शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 3-4 घंटे धूप भी आती है, ऊपर से पूरा कवर भी है, ठंड से भी बचे रहते हैं पौधे, तो इसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी बराबर हो रही है। तो ये इनके लिए बिल्कुल सही वातावरण है। इनको ठंड से बचाना है और थोड़ी सी धूप देनी है। तो इस ऐसे वातावरण में इसको रखेंगे तो ये बराबर ग्रोथ करता रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका पौधा गमले में नहीं है, आप ऐसे ऐसे जगह पर लगा हुआ है कि आप उसको उठाकर अंदर नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा सा मोटा सा कपड़ा लेकर रात को अच्छे से तुलसी के पौधे को कवर करना है। या तो चारों तरफ से लकड़ियाँ गाड़ के उसके ऊपर अच्छे से बांध दीजिए कपड़े को और चारों तरफ से भी उसको गिरा दीजिए ताकि पौधा एक कमरे की तरफ से पूरा, जैसे कमरे में रहता है ना, उसकी ऐसे बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल कवर हो जाए। और जब सुबह होती है तो 10-11 बजते हैं, जैसे ही धूप अच्छी आती है हटा दीजिए उसको। तो इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, कपड़े से अच्छे से कवर कर दीजिए। वरना आप कुछ पौधे गमले में भी लगा के ज़रूर रखिए ताकि आप उनको उठा के अंदर रख सकें और हमारा पौधा अच्छे से बच सके। तुलसी का पौधा ठंड से बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो ये तो हुई इसकी बात। आप देखिए ये तुलसी का पौधा कैसे चारों तरफ से नई नई पत्तियाँ इसमें हरी हरी आपको दिख रही है और ये 3 साल पुराना पौधा है। आप सोच सकते हैं कि कितना घना ये हो चुका है, एक ही पौधा है। और ये तुलसी का पौधा सच में कभी भी ख़राब नहीं होता अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें तो। ये सालों साल चलता रहता है। और साइड में इसके इतने सारे पौधे नए उग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हर साइज़ का पौधा इसमें उगा हुआ है, छोटा बड़ा
बहुत छोटा, हर तरह के आपको इसमें मिल जाएंगे। और अभी मैं इनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, जब मार्च आएगा, फरवरी मार्च, तब इनको अलग निकाल लेंगे। बहुत सारे नए प्लांट्स तो इसमें अभी ग्रो ही हो रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में हम तुलसी के पौधे ग्रो करें। देखिए कैसे छोटे छोटे पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह से जो बीज हम कट करते हैं वो मैं इसी में डाल देती हूँ, तो अपने आप ही समय समय पर ये ग्रो होते रहते हैं। और खूब सारे प्लांट्स मेरे पास हमेशा तुलसी के रहते हैं। देखिए कितने नन्हे नन्हे से पौधे ग्रो हो रहे हैं, वो भी दिसंबर में। तो अभी जैसे कि जब फरवरी आएगी, जब तक तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और कुछ तो पूरी साल उगते ही रहेंगे ऐसे ही, कुछ बीज अभी उगेंगे, कुछ थोड़े दिन बाद। तो ये चलता रहता है चक्र। तुलसी फिर हमारे पास से कभी भी जाती नहीं है और बिल्कुल ठीक ठाक बनी रहती हैं। तो ये है मेरा तुलसी का एक और पौधा जिसको मैंने रखा हुआ है। इसके बीज मैंने नहीं हटाए थे आपको दिखाने के लिए। इस तरह से बीज इस समय पर तुलसी में आ जाते हैं। इनका हमें क्या करता है, जिनको मंजरी बोलते हैं, मंजरी हमें हमेशा हटा देनी चाहिए क्योंकि इससे ग्रोथ रुक जाती है तुलसी जी की। अगर आप देखें मेरे बाकी के जो प्लांट थे उन सब पर हरी हरी पत्तियाँ आपको दिख रही थी, इस पर आपको हरी पत्ती बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, इस पर सिर्फ मंजरी मंजरी दिखेगी। तो क्योंकि इस पर ग्रोथ नहीं होगी जब तक हम इन बीजों को नहीं हटाएंगे। तो बीजों को हटाना ज़रूरी है। अभी इन बीजों को, जैसे कि अभी इतने भी इस स्टेज में भी इनको कट करते हैं, तो ये आप किसी भी मिट्टी में इनको डाल दीजिए, आपके ढेरों पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं इनको हटाऊंगी। आपके पौधे पर भी अगर इस तरह से बीज बन रहे हों तो आप उनको ज़रूर हटाएं। हटाने से तुलसी नई पत्तियां ज़रूर निकालती रहती है और पौधे को भी ये सूचना पहुंच जाती है कि उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसको बीज बना के बस काम ख़त्म नहीं करना, उसको भी नई ग्रोथ भी करनी है। जब बीज कट हो जाते हैं तो नई नई पत्तियां वो निकालने लगता है और फिर से अपने काम पर वो लग जाता है। तो पौधे के बीजों को हटाने से पौधा एक नया रूप ले लेता है, वो फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से इस समय पर आप देखेंगे तुलसी में बीज आ रहे होंगे, तो इनको आप हटा दीजिए। तो हमारी तुलसी जब तक ठंड गुजरेंगी तो आराम से नई नई थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ निकालेगी। उसके बाद तो जैसे फरवरी मार्च आएगी ना, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। देखिए यहाँ से मैंने ये तोड़ दिए थे बीज, तो आप देखिए यहाँ से नई पत्तियाँ आ गई हैं। जहाँ से मैंने एक दो मंजरी हटा दी है वहीं पर नई पत्तियाँ आपको दिख जाएंगी। तो चलिए इसको पूरे को हम, इसके जो मंजरी हैं उनको हटा देते हैं। और मंजरियाँ बहुत काम की होती हैं, इनको आप संभाल के रखें। इनके नए पौधे तो बन ही जाते हैं और भी ये काफ़ी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। तो पत्तियाँ तुलसी की मंजरी, तुलसी के जो सूखी हुई टहनियाँ, ये सब काम की होती है। तो इनको हमेशा इकट्ठा करके रखें, बहुत ही यूज़फुल है। और बहुत सारे पौधे हमारे इन बीजों में बन जाएंगे, लाखों पौधे बनेंगे, इतने सारे बीज होते हैं तुलसी पर। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारी ही जो मंजरी थी वो सब हटा दी है। देखिए कितनी सारी मंजरी हमारी ये निकली है। इनको हम रख लेंगे, आप किसी भी मिट्टी में गमले में डाल देंगे तो ढेर सारे प्लांट्स हमारे ग्रो हो जाएंगे। तो तुलसी इस तरह से हमारे पास हमेशा रहती है और तुलसी के हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट्स ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरह से आप ज़रूर हटा दें मंजरी को। मंजरी हटाने के एक हफ़्ते बाद ही आप अपने प्लांट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें नई नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तुलसी के प्लांट में वैसे तो कीड़ा बहुत ही कम लगता है। कभी अगर आपको लगे कि पत्तियां ख़राब हो रही है, सबसे पहले तो वो जितनी पत्तियां हैं वो सब हटा दीजिए। उसके बाद आपको उस पर पानी छिड़कना है। पानी छिड़क के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दीजिए, जो हम घर पे लकड़ी से उपले से बना सकते हैं। हवन वगैरह में भी हम बनाते हैं, वो भी आप छान कर इसके ऊपर डाल सकते हैं, पत्तों के ऊपर। और 2-4 बार ऐसे करेंगे तो पत्तियां ठीक हो जाती हैं। या फिर आप नीम ऑयल से भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी पत्तियां ठीक हो जाएंगी। बहुत ही कम ऐसा होता है कि पत्तियां ख़राब हो तुलसी की। तो या तो आप ये स्प्रे करें और पत्तियों को, पुरानी जो भी ख़राब पत्तियां उनको हटा दें। फर्टिलाइज़र की इसमें बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साल में 2 बार, एक बार ठंड से पहले, एक बार गर्मी से पहले, इसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें। मैं तो बस इतना सा वर्मी कंपोस्ट, देखिए एक मुट्ठी पूरी नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से 12 इंच के गमले में आपको डाल देना है 4-6 महीने में एक बार बस। और पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी ठंड के मौसम में आप बहुत ही कम दीजिए। देखिए रोज़ पूजा करके पूरा लोटा तुलसी जी में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गीला है आपका प्लांट तो थोड़ा ही पानी दीजिए। और अगर आपके पास 2-3 प्लांट हों तो आप बदल बदल के पानी दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल उसमें मत कीजिए। पानी से ही पौधे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अभी ठंड का मौसम है, तुलसी का पौधा वैसे भी इस समय पर थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो आप ध्यान रखें कि उसमें बहुत ही कम पानी हमें देना है।
तो दोस्तों इस तरह से तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा और एकदम घना बना रहेगा, ठंड में भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।